नमस्कार, मैं रत्नेश एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा हिंदू कौन है, हिंदू क्या है, कहाँ से आया है। मैंने ये विषय इसलिए चुना है क्योंकि अक्सर हिंदू बोलने पर लोगों के बीच में लगता है कि एक धार्मिक दृष्टिकोण नज़र आने लगता है कि देखो ये सांप्रदायिक हो गया, देखो ये कम्युनल हो गया। लेकिन मैं वास्तविकता बताऊं तो ये ऐसी बातें इसमें ऐसा कतई नहीं है। आइए मैं अब चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं परिभाषा पे बात करूँ कि जो परिभाषा गढ़ी गई है, जो बताई गई है, पुराने समय से लेकर के आज तक वो वही है। हाँ, लेकिन समय समय पर इस पे भ्रांतियाँ फैली हैं या फैलाई गई हैं, दुर्भावना बस वो एक अलग विषय है। वो काम पहले भी होता रहा है और आज के डेट में भी हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं हिंदू के परिभाषा पे। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय से लेकर कर हिंद महासागर के भूभाग तक जो भूखंड है, इस पे रहने वाले सभी नागरिक, सभी लोग हिंदू हैं। चाहे वह किसी भी उपासना पद्धति को अपनाता हो, किसी भी पूजा पद्धति को अडॉप्ट करता हो, यह एक अलग विषय है। और हिंदू के परिभाषा में कहीं भी आस्तिक और नास्तिक का उल्लेख नहीं है कि आप ऐसा उपासना अपनाते हैं, ऐसी पूजा पद्धति कर अपनाते हैं तो आप हिंदू हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और न ही ऐसा कहा गया है कि इस तरह का ऐसा वैसा आप उपासना पद्धति नहीं अपनाते हैं तो आप हिंदू नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हिंदू की परिभाषा में रिलीजन शब्द, धार्मिक जो शब्द है, उपासना पद्धति है, वर्शिप, यानी कि एक वर्ड में कहें तो हिंदू की परिभाषा में उपासना पद्धति, वर्शिप वर्ड यह सम्मिलित नहीं है। जैसा कि 1954 में 1954 में इसका उल्लेख, इस पर काफ़ी विस्तृत बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी और काफ़ी तथ्य रखे गए, काफ़ी बहस हुए। और वेद हैं, पुराण हैं, सारे जो स्क्रिप्चर हैं वो रखे गए, उस पर जो बहस की गई उस पर ये परिभाषा बताया गया, रखा गया, जो मैंने अभी आपको बताया है। और उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आज तक उस रूल को, उस वर्डिक्ट को ओवर रूल नहीं किया है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू रहा हो, मुस्लिम रहा हो, क्रिश्चियन रहा हो या फिर किसी भी धर्म का रहा हो। तो अब आइए अब देखते हैं कि ये जो, जैसा कि मैंने कहा कि भूखंड पर जो लोग रह रहे हैं, जिनका जन्म हुआ है और जिनकी यहाँ पे आस्था है, जो यहाँ के भूमि को, मातृभूमि को अपना मानते हैं, वह हिंदू हैं। यहाँ पे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के अंदर भी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं समुद्री इलाका है तो कहीं समुद्री तटीय इलाका है, कहीं द्वीप है। तो इस डाइवर्सिटी को भी देखना होगा, समझना होगा। साथ ही साथ जलवायु विषमता, जलवायु डिफरेंस जो है, विषमता जो है, वह भी यहाँ पे व्याप्त है। इसके साथ ही साथ लैंग्वेज काफ़ी भाषाई रूप में भी अभी आप देखें तो वो बिहारी है तो ये बंगाली है, तो वो मराठी है, तो वो गुजराती है, तो ये कन्नड़ है, तो वो मलयालम है, तो ये तमिल है। तो इस तरह से भाषाई रूप में भी देखें तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। इस तरह से खान पान ले लीजिए, रीति रिवाज ले लीजिए। तो इन सभी डाइवर्सिटी को यूनाइट करने के लिए एक कलेक्टिव नेम दिया गया हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, हिंदू। जिस तरह से एक शरीर में, मानव शरीर में हाथ है, पैर है, आँख, नाक, मुंह, ये सभी को एक कलेक्टिव नेम के रूप में जब ये सारे अंग जो है एक साथ सम्मिलित होते हैं तो ये शरीर है। उसी ढंग से
ये सारे डाइवर्सिटी को एक यूनिट रूप में, एक यूनाइट रूप में, एक रूपता लाने के लिए इस पे जो है जो परिभाषा दिया गया वह हिंदू शब्द को बोला गया है, हिंदू शब्द को रखा गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदू एक कलेक्टिव वर्ड है, धार्मिकता इसमें नहीं है, यह ज्योग्राफिकल एंटिटी है। इस बात को समझें, समझाएं, लोगों को बताएं। जो तर्कहीन बातें करते हैं पहले आप तर्क को समझिए, और जो तर्कहीन बातें कर रहे हैं उनको भी बताइए कि देखिए भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा है। जिस अब इसको आप सरल भाषा में भैया आप समझें तो देखिए कि जिस तरह से अंग्रेज, जब हम अंग्रेज बोलते हैं जो हमारे पर जो शासन किए, अंग्रेज जो ब्रिटेन से आए, लेकिन आज के संदर्भ में यदि कोई भी गोरा है, चाहे वह फ्रांस जर्मनी का हो, या फिर पुर्तगाल का हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, यदि वह गोरा है तो अंग्रेज है, अंग्रेज कहते हैं उसको, एक कलेक्टिव नेम देते हैं। इसी तरह से और भी सरल रूप में देखिए तो देखिए कि जो सांवले हैं, जो काले हैं, तो अफ्रीकन है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि लैटिन अमेरिका में लोग जो रह रहे हैं उनको भी अफ्रीकन ही कहते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन जो है और जो दिखने में भी जो है सिमिलरिटी है अफ्रीका के जैसा, तो वो भी अफ्रीकन कहलाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर भारत में भी काफ़ी सारे डाइवर्सिटी हैं, उसको कलेक्टिव नेम दिया गया है जिसे हिंदू कहते हैं, जिसे हिंदू कहा गया है। अब आइए कि यदि कोई कहते हैं कि बाहर से आया अमेरिका से कि देखो जी आप तो हमारे जैसे लगते हो तो आप हिंदू हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हिंदू नहीं है। कोई अरब से आ गया, कोई मुस्लिम देश से आ गया, वो कहा कि देखो जी आपकी उपासना पद्धति हमारी जैसी है तो आप हिंदू हो, तो बिल्कुल नहीं, वह हिंदू, वह हिंदू होते हुए भी वह जो है अरब से या फारिस से आया है, वह सिमिलरिटी के आधार पर वह अपना उसे नहीं कह सकता है। ठीक उसी ढंग से यदि कोई चाइना से, कोई कम्युनिस्ट कंट्री से कोई आता है और कहता है कि देखो जी आपके विचार तो हमसे मिल रहे हैं, आपके खान पान ऐसा कुछ कुछ सिमिलरिटी है तो आप हमारे अपने हैं, तो नहीं, वह उसके सिमिलरिटी के हिसाब से वह उसके देश का नहीं हो सकता है। ठीक इसके उलट यदि हमारे देश में ही यदि कोई ऐसा कह रहा है और कहता है कि हमारे आस्था क्रिश्चियन में है, वेटिकन सिटी में है, तो वो हमारे अपने हैं। यदि वो कोई कह रहा है कि देखो जी हमारी आस्था तो मक्का मदीना में है, हमारी आस्था तो वहाँ अरेबियन में है, या फिर कोई कहता है कि हमारे देश में अंदर से आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि हमारी आस्था तो कम्युनिस्ट में है, वो तो हमारी आस्था चाइना में है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इस भूमि पर वह जन्म तो जरूर लिए हैं लेकिन उनकी आस्था इस भूमि पर नहीं है, इसलिए वह हिंदू नहीं है। तो इस चीज को समझिए, जानिए। साथ ही साथ एक बात और आती है कि हिंदू जो शब्द है वह अरबों द्वारा, मुस्लिम द्वारा, मुस्लिम कहने का मतलब जो मुस्लिम आक्रांताएं हैं उनके द्वारा दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम का जो जन्म है, मुस्लिम समुदाय जो धारणा है, धर्म है, यह 1400 से 1500 साल पहले का है, लेकिन हिंद महासागर का जो नामाकरण है यह आज से नहीं सनातन काल से है। तो यह तर्क भी जो है फेल हो जाता है। साथ ही साथ एक तर्क और भी दिया जाता है, जैसा कि मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे मिला कि अंग्रेज जो थे वो सिंधु नदी का वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो स को ह प्रोनाउंसिएट करने लगे। मतलब कि पश्चिमी देश वाले जो हैं वह सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को प्रोनाउंसिएशन न करने के कमी के कारण वो जो है स से ह प्रोनाउंसिएट करने लगे।
तो भाई साहब इनका तर्क ये गलत होता है, क्योंकि ये अंग्रेज कब आए? ये तो 250 साल पहले आए थे, तो ये नामाकरण यहाँ आके कैसे कर दिए? तो यह भी तर्क पूर्ण नहीं है, तर्क संगत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि कुछ और उदाहरण ले लें, जैसे कि शिवाजी की सेना में वहाँ वहाँ जो मराठा साम्राज्य था, जिसके संस्थापक शिवाजी थे, उनके सेनापति भी मुस्लिम थे। मुस्लिम सेनापति अन्य राजाओं में भी मिलता है, जैसे महाराणा प्रताप की सेना में भी जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे। तो वह धर्म के आधार पे वो अपनी आस्था नहीं रख रहे थे, वो अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी के प्रति आस्था रखते हुए, वो जबकि वो धार्मिक रूप से उनकी सिमिलरिटी थी, लेकिन वह मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ लड़ा उन्होंने, उसको ध्यान में, मातृभूमि को ध्यान में रख करके लड़ाई लड़ा। तो ये था हिंदू कौन थे, क्या हैं, कहाँ से हैं, कहाँ रह रहे हैं, यह पूरा डिस्क्रिप्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरे मुद्दे पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।